टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में नीलम ने भूख हड़ताल का अनाउंसमेंट कर दिया है। भाई ऋषि जब तक घर नहीं लौटता नीलम भूख हड़ताल पर रहेंगी। नहीं चाहिए, हमें हमारा बेटा चाहिए बस। हमें ऋषि वापस चाहिए और जब तक ऋषि वापस घर में नहीं आ जाएगा हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। हम अन्न का त्याग करते हैं। ऐसे में वीरेंद्र ऋषि के पास जाता है उसे ये बताने के लिए कि नीलम भूख हड़ताल पर चली गई है, लेकिन ऋषि घर आने से मना कर देता है। बेसिकली अभी नीलम का क्या है ना, वो अब उनकी बात ईगो पे आ गई है कि बेटा घर छोड़ के चला गया, पर उनका शायद कोई सीन गया मलिष्का के साथ, वो खुद ही बता रही थी, जहाँ वो बोलती है कि हो गया रोना धोना, जितना रोना था रो लिए, हम रुलाएंगे। तो बेसिकली उनकी ईगो हर्ट हो गई है, पर उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ भी स्टेप ले, उसके लिए ज़रूरी है उससे पहले ऋषि घर आ जाए। तो ऋषि को घर लाने का, और अब उन्हें कोई और तरीका समझ नहीं आ रहा, प्यार से कोशिश कर ली, डांट के कोशिश कर ली, थप्पड़ भी मार दिया, सब चीज़ें हो गई है। तो इकलौता तरीका यही बचा है कि अब हाँ मैं खाऊंगी नहीं, बात अपने पे ले लिया। तो उनको पता है उनका बेटा उनसे इतना प्यार करता है कि इस चक्कर में वो शायद वो घर आ जाए, तो वो ट्राई कर रही है अपना एक नया पैतरा। नहीं, अभी वो नहीं ला पाएंगे घर, बट वो जाते हैं ऋषि के पास, ऋषि से बात करते हैं, उसको मनाने की कोशिश करते हैं, पर वो उनका पॉइंट समझते हैं कि वो क्यों नहीं आना चाहते घर वापस। और उसके बाद मैं भी जा रहा हूँ अभी, बट मनाने नहीं जा रहा मैं, तो उनको सिर्फ हेल्प करने जा रहा हूँ। ऋषि वहाँ पर बेचारे शादी कपड़ों में घूम रहा है, तो उसको कपड़े देने जा रहा हूँ। बाकी नहीं, अभी नहीं मानेगा वो, बट हाँ आने वाली सीक्वेंसेस में वो घर आ रहा है, बट फॉर अ डिफरेंट रीज़न ऑल टुगेदर। आई डोंट नो, जो अभी कहानी सुनने में आई है पता नहीं है क्या होने वाला है, बट हाँ अभी वो किसी के मनाने पे नहीं आएगा, उसने अपना डिसीजन ले लिया और उसके कुछ रीजंस है और वो बहुत वैलिड रीजंस है, तो ठीक है, लेट हिम एंजॉय, अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहा है वो आउटसाइड ओबरॉय हाउस। यार जोड़ी देख के अब जोड़ी ऐसी बनी है मलिष्का एंड नीलम मैम की। नीलम मैम को कभी मैं ऐसे कुछ प्रॉपर नेगेटिव कैरेक्टर नहीं समझता। आई थिंक शी इज़ अ मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर, थोड़ा ग्रे प्ले कर रही है वो, और वो बेटे मोह में चीज़ें कर रही है, तो आई डोंट थिंक वो नेगेटिव कैरेक्टर है। बट हाँ मिलके मलिष्का के साथ वो बहुत सारी चीज़ें आई थिंक अब करने वाले, क्योंकि प्लानिंग जो भी चीज़ें चल रही है वो दोनों की साथ में चल रही है, तो आई थिंक वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं। ऋषि लक्ष्मी को चैन से तो जीने देंगे नहीं, और अगर वो चैन से जिएंगे तो फिर कहानी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो बस वही बात है, आई थिंक दिल ट्राई कि डिफरेंट पैतरे आजमाए जिससे ऋषि घर आ जाए। अब उनकी शर्त ये कि ऋषि घर आएगा, लक्ष्मी नहीं आएगी, जो कि इन हालातों में पॉसिबल नहीं लग रहा है। और यही चीज़ हम घर वाले जो ना पॉजिटिव साइड ऑफ घर वाले वो समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि ऋषि आ जाएगा, बट वो बिना लक्ष्मी के नहीं आएगा, और वो बिना लक्ष्मी के ही इन लोगों को चाहिए। तो सारी लड़ाई अभी वही है कि तू भाग्य की विधाता लक्ष्मी की नहीं लक्ष्मी। तो बस वही चल रहा है। ऐसे में लक्ष्मी भी ऋषि को समझाती है कि वो घर लौट जाए अपनी माँ के लिए। ऋषि अगर बाबूजी ऐसा कर पाते तो वो यहाँ आते ही नहीं। तुम्हें क्या हो गया है? क्यों नहीं समझ रहे हो? एक माँ अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। और दूसरी बात ये भी है कि ये मलिष्का से प्यार करता है और मलिष्का भी इससे प्यार करती है, तो फिर प्रॉब्लम क्या, दोनों की शादी होनी ही चाहिए ना। और फिर ये अपनी मॉम के साथ रह पाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा, सब खुश रहेंगे, वो भी सुखी रहेंगी। प्लीज आप ये शादी हो। इतना ही नहीं, लक्ष्मी ऋषि से मलिष्का से शादी करने को भी कहती है, लेकिन ऋषि साफ इनकार कर देता है। वीरेंद्र से आए हैं और जो बाबूजी है वो घर पे आए हैं, ऋषि और लक्ष्मी के घर नए घर में आए हैं, और बाबूजी तो यही बोल रहे हैं कि नीलम आंटी ने खाना पीना छोड़ दिया है, और वो वही बोल रहे हैं कि ऋषि तुम आ जाओ हमारे साथ वापस घर। वो भी बाबूजी इतने अच्छे हैं कि ही ट्रस्ट हिज सन, एंड उनको पता है कि मैं अपने बेटे को जो बोलूँगा और बेटा जो डिसीजन बनाएगा वो ठीक ही बनाएगा।
तो उसने बोला तो है अपने बेटे को, लेकिन और दी ये सुन लेती है कि नीलम आंटी कुछ खा नहीं रही है, कुछ पी नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो लक्ष्मी दी बीइंग लक्ष्मी दी, उनका दिल इतना अच्छा है कि वो बोल रही है कि ऋषि तुम जाओ, अभी भी टाइम है, अभी भी हमने शादी नहीं की है, तो तुम जाओ मलिष्का के साथ रहो, शादी कर लो, नीलम आंटी के घर पे वापस चले जाओ ताकि नीलम आंटी ठीक रहे। और एक बेटे और माँ को जुदा करना अच्छी बात नहीं होती ना। लेकिन अब तो ऋषि में जो चेंज आया है, ऋषि तो यही बोल रहा है कि लक्ष्मी मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ ही अपनी लाइफ ज़िंदगी बितानी है। तो एक साइड से ऋषि भी करेक्ट ही है कि अब फाइनली वो कोई डिसीजन ले रहा है खुद की लाइफ के बारे में, तो उसको वो डिसीजन लेने का पूरा हक है। हाँ, हम वरिड है कि अगर जीजू चले जाएंगे, क्योंकि जीजू और दी को तो एक होना ही है। फाइनली आफ्टर 2 years और भाग्य लक्ष्मी, दी और जीजू वापस। कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंक लो भाई। हाँ, तो मैं ये बोल रही कि 2 साल के बाद 700 एपिसोड के बाद सॉरी, ऋषि और लक्ष्मी एक हो गए वापस से। तो अब जब फाइनली एक हो गए तो कोई नहीं चाहता कि वो दोनों वापस जुदा हो जाए। लेकिन ऐसा धर्म संकट है ना कि एक साइड पे नीलम आंटी और दूसरे साइड पे लक्ष्मी दी है, तो जीजू भी क्या ही करे, बेचारे फंस गए। नहीं, वीरेंद्र सर तो हमारे जो बाबूजी है वो बहुत ही सॉर्टेड है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही काम स्वभाव के हैं, वो कभी भी मैनिपुलेट नहीं करेंगे किसी को भी। लेकिन हाँ, जो घर में मलिष्का है वो रोना धोना चालू कर सकती है, वो मैनिपुलेट कर सकती है नीलम आंटी को। नीलम आंटी ने अब खाना पीना छोड़ दिया है, तो उस वजह से सारे घर के लोग तो अफेक्ट हो ही रहे ना। तो बस यही है, और बाबूजी तो सिर्फ मिलने आए, बात करने आए, दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें और हाँ, अपना कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, और यहाँ लेकर आते हैं हम आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।